हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की इजराइल हमले में मौत हो गई। वह हमास का सबसे बड़ा चेहरा था। अब उसकी जगह लेने वाले शख्स की चर्चा शुरू हो गई थी। आमतौर पर किसी चीफ के मरने के बाद उसकी जगह डिप्टी चीफ लेता है, लेकिन हमास के डिप्टी चीफ रहे साले अल अरूरी की हत्या इसी साल जनवरी में हो गई थी। इजरायली सेना ने एक ड्रोन हमले में हमास के नंबर 2 के नेता को मार दिया था। अब हमास के पॉलिटिकल विंग में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों की कुर्सी खाली थी, लेकिन वहीं अब हमास ने गाजा में अपने नए चीफ के रूप में याह्या सिनवार का चुनाव किया है। 61 वर्षीय सिनवार, जिन्हें खान यूनिस का कसाई के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी क्रूरता और निर्ममता के कारण यह उपनाम हासिल किया। वहीं इस्माइल हानिया के उलट सिनवार गाजा में ही रहा। 2017 में जब उसे हमास के नेता के रूप में पहचान मिली, तब से वह कभी भी सामने नहीं आया, लेकिन हमास पर उसकी पकड़ मजबूत थी। 31 जुलाई को तेहरान में हानिया के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया। इसमें हानिया और उसके बॉडीगार्ड की मृत्यु हो गई। इस बात की पुष्टि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने की थी। हानिया की अगुवाई में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 से अधिक की मौत हो गई थी, जबकि सिनवार इसका मास्टरमाइंड था। 61 साल के सिनवार की आधी जिंदगी जेल में गुजरी। नए हमास चीफ का पूरा नाम याह्या इब्राहिम हसन सिनवार है। उनका जन्म गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में स्थित खान यूनिस के शरणार्थी कैंप में हुआ था। याह्या के माँ बाप अस्केलोन के थे। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और हजारों फिलिस्तीनी को उनके पुश्तैनी घरों से निकाला गया। तो याह्या सिनवार के माता पिता भी शरणार्थी बन गए थे। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों का अपहरण और उनकी हत्या करने के आरोप में सिनवार को 1989 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त याह्या की उम्र 19 साल थी। मुकदमा चला, बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शाटिल के बदले 1000 से ज्यादा सैनिकों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। हमास के टॉप कमांडर के रूप में सिनवार की पहचान एक क्रूर नेता के रूप में होती है। 2015 में अमेरिका ने उन्हें आतंकी घोषित किया था। उनके ईरान के साथ करीबी रिश्ते के कारण भी सिनवार चर्चाओं में बने रहते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने इजराइल के लिए जासूसी करने के शक में एक शख्स को उसके भाई के हाथों ही जिंदा दफन करवा दिया था। हैरानी की बात यह है कि दफन करने का काम किसी फावड़े से नहीं किया गया, बल्कि चम्मच से किया गया था। ऐसी क्रूरता की वजह से ही सिनवार को खान यूनिस का कसाई भी कहा जाता है। सिनवार के करीबी भी उससे खौफ खाते हैं। कहा जाता है अगर सिनवार की बात को कोई टाल रहा है तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा है। वहीं अब सिनवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमास के राजनीतिक विंग में प्रमुख नेताओं की कमी है। इस्माइल हानिया की मौत और साले अल अरूरी की हत्या के बाद हमास के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा सिनवार के नेतृत्व में हमास का भविष्य क्या होगा। गाजा पट्टी में स्थिर था और शांति के लिए क्या यह एक नया युग लाएगा या हिंसा का नया दौर शुरू होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। मैं मोहित त्रिपाठी, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।